सात संगत जी बड़ा प्यार से कहिए ध्यान निरंकार जी। आओ सात संगत जी एक साखी सुनते हैं। एक सुरेश था एक रमेश, दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई किए, दोनों एक साथ में बिजनेस स्टार्ट किए। दोनों बड़े हो गए, दोनों का बिजनेस चलने लगा। दोनों लोग ने शादी विवाह किया और उन लोग का नियम था अपना सुबह उठना, मंदिर जाना और मंदिर से आना, पूजा पाठ करना। और जो रमेश था, रमेश पैसे में बिजनेस में आगे निकलने लगा। और जब सुरेश आता था, मिलता था कि भाई दोस्त बिजनेस कैसा चल रहा है, तो रमेश रोने लगता था। क्या करूं यार, बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, बड़ा परेशान हूं, कर्जा ले रहा हूं, दुख में हूं। सुरेश से जब रमेश पूछता था तो सुरेश बोलता है जो भी दे रहा है परमात्मा ठीक है, अपना काम धाम चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, जो भी चला रहा है अच्छा कर रहा है, कोई खराब नहीं है। प्रतिदिन सुरेश जब भी रमेश से मिलता था, रमेश गाड़ियों से आता था, सुरेश बिना गाड़ी से आता था। कभी कभी सुरेश रमेश की गाड़ी में बैठ जाता था तो सुरेश बोलता था रमेश कैसा धंधा पानी है, गाड़ी उड़ी ले लिया है। रमेश का फिर वही रोना, मैं बड़ा परेशान हूँ यार, मेरे ऊपर कर्जा है, दुख है। मतलब जो भी मिलता था सबसे यही परेशानी बताता था। ऑफिस में जाता था, रास्ते में जो जाता था सबको दुख की ही बात करता था। साथ संगत जी, एक बार ऐसा हुआ कि रमेश सचमुच का दुखी होने लगा, धंधा कम होने लगा, बिजनेस बंद होने लगी, कर्जा बढ़ने लगा। अब तो इतना परेशान होने लगा कि बिजनेस एकदम बंद हो गया। अब तो गाड़ी भी बिक गया, भाड़े के मकान में आ गया। सुरेश एक बार रमेश को देखा कि रमेश की स्थिति ऐसा हो गई है कि इसका बिजनेस खत्म हो गया, गाड़ी भी बिक गया, घर भी बिक गया, भाड़े के मकान में है और किसी के पास नौकरी करने जा रहा है। सुरेश बड़ा सोचने लगा कि यार इसके पास कैसे ऐसा हो सकता है, न कोई नशा करता है, न कोई कुछ करता है, एकाएक दुख कैसे आ गया इसके ऊपर। सुरेश बड़ा परेशान हुआ। अब तो यह जानने के लिए परमात्मा से लगा पूजा पाठ करने, बहुत सिमरन करने लगा कि परमात्मा मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन सुरेश रात को सोया और परमात्मा से इतना सिमरन किया कि रात को उसकी आत्मा परमात्मा लेने के लिए आ गए और सुरेश को बोले सुरेश चलो चलो स्वर्ग घूम के आओ। और सुरेश स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में घूम रहा है और परमात्मा से पूछ रहा है कि यह कैसे हुआ, आपने इसका कर्म कैसे लिखा है। आप सुना हो कि सबका भाग पहले से लिखा रहता है, क्यों ऐसा लिखा आपने। मैं उसका पोथी पत्रा देखना चाहता हूँ, कहाँ पे लिख के रखे हो। अब तो सुरेश लगा पोथी पत्रा के पास पहुंचा तो पोथी पत्रा पूरा कोरा कागज था। सुरेश बड़ा हैरान हुआ कि पूरा कोरा कागज है। अपना पोथी पत्रा देखा तो उसका भी कोरा कागज है। सुरेश परमात्मा के पास आया, बोला परमात्मा ये कैसा है, आपने पूरा कोरा कागज लिख के रखा है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। परमात्मा ने बोला कि इंसान अपना नसीब अपने ऊपर तय करता है,
उसने जैसा कर्म किया रहता है वैसा उसको दंड मिल जाता है। धरती पे जाने के बाद इंसान जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से यहाँ पे उसका लेखा जोखा लिखा जाता है। जब वो पैदा होता है तो कोरे कागज के जैसा पैदा होता है, और जैसा वो कर्म करने लगता है फिर एक कोरे कागज पे लिखा जाता है किसने कैसा किया। रमेश को मैंने इतना सुखी किया था, इतना धन दौलत था, लेकिन वो रो रहा था, हमेशा दुख की बात करता था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं परेशान हूँ। जब आप दुख की बात करते हो तो कर्म लौट के जाता है, आपके ऊपर ही लौट के जाता है। पहले से कोई कर्म नहीं लिखा रहता है। जो जैसा करना शुरू करता है, जैसा भक्ति भाव में लग जाता है, उसका कर्म अगले जन्म का पाप रहता है वो भी कम हो जाता है। और सुरेश सुन के बड़ा दंग हो गया कि यार हम लोग का भाग हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। रमेश हमेशा निंदा चुगली, हमेशा दुख की बात की, आज देखो सचमुच के दुख आ गया, क्योंकि दुख लौट के आ जाता है। सुरेश का नींद खुला तो देखा कि मैं सपने में स्वर्ग में पहुंच गया था, और रमेश का दुख का कारण देख के आ गया। सुरेश समझ गया कि इंसान का जब जब जन्म होता है तो एक कोरे कागज की जैसा होता है। हम धरती पे आने के बाद जैसा पाप शुरू करते हैं, जैसा अच्छाइयाँ करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, जितना भक्ति भाव करते हैं, सब वो उसमें लिखा जाता है, और लिखने के बाद फिर हमारे ऊपर ही लौटता है। फिर हम अगला जन्म पाते हैं, सब उसका लेखा जोखा होता है। साथ संगत जी, सुरेश आया रमेश से बोला कि तू आज के बाद, तू मेरा दोस्त है, आज के बाद तू दुख कहना बंद कर दे। जितना दे रहा है सब तन मन धन सब ईश्वर को सौंप दे कि तू तेरा है, ये मेरा कुछ नहीं है। अब तू अपना हमेशा किसी के सामने मिलना दुख की बात मत करना। इंसान का जन्म मिला है, जो भी हमारे पास है बस सुखी में बोलना, मैं सुख से हूँ। रमेश को भी वही बताया, और रमेश तब से दुख कहना बंद कर दिया, वो भी सुखी से हो गया। साथ संगत जी, जब हम दुख की बात करते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ ही कुछ लिखा चला जाता है, बाद में लौट के आ जाता है। साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। दास तो हमेशा सदगुरु के चरणों में लगा है, निरंकार से जुड़ा है, ब्रह्म ज्ञान लिया है। सभी संत महात्मा को यही कहता है कि गुरु के शरणों में लगे हो तो अपने जीवन का कल्याण करो। और साथ संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, और प्यार से कहिए धन निरंकार।